बस वन बाय वन पढ़ते जाओ, उसको जेहन में बिठाते जाओ कि क्या कह रहा है, क्या करना है, बजाय इसके कि आप पहले ही सोचो कि इसका लॉजिक क्या बनेगा। तो हम वन बाय वन पढ़ते हैं जिस तरह से हम पहले करते थे। क्वेश्चन स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना मेन चीज है। कोडिंग तो फिर वैसे ही है, जो हमने अपने पास मेथड सीख रखे हैं उन्हीं में से कुछ मिक्सचर या उन्हीं को मिलाकर कुछ ना कुछ हम अपना जो है वो प्रोग्राम की लॉजिक भी बना लेते हैं, कोड भी बना लेते हैं। तो मेन काम क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना। तो स्टेटमेंट को वन बाय वन पढ़ते हैं, जिस तरह से मैं तोड़ तोड़ कर इसको ट्रांसलेट करके इंटरप्रेट करती हूँ और गेस करती हूँ कि वेरिएबल कौन सा होगा, डाटा टाइप कौन सी होगी। आप लोग भी सेम इसी वे में अगर काम करोगे ना, तो चीजें जो है ना वो आपको मुश्किल नहीं लगेगी। तो अभी वाली स्टेटमेंट के ऊपर अगर बात करते हैं तो क्या कहता है, ईस्टर संडे इज द फर्स्ट संडे आफ्टर द फर्स्ट फुल मून ऑफ स्प्रिंग। कहता है कि एक ये बेसिकली जो है क्रिश्चियन जो हमारी है सोसाइटी, उनका है बेसिकली ईस्टर संडे एक स्पेशल डे होता है। कहते हैं कि ये होता है हमेशा हर बार स्प्रिंग में पहले फुल मून के बाद। ठीक है। टू कंप्यूट द डेट यू कैन यूज दिस एल्गोरिदम इन्वेंटेड बाय दिस मैथमेटिशियन। कहता है एक मैथमेटिशियन है, उसने ना एक एल्गोरिदम बनाया कि जिसकी मदद से वो ये फाइंड कर सकता है कि इस साल ये जो है ईस्टर संडे कब आएगा, इस साल या किसी भी साल। तो उसने एक कैलेंडर सेट किया हुआ है कि इस साल की इस डेट पे, इस साल की इस डेट वाले संडे पे जो संडे होगा उसको हम ईस्टर संडे कहेंगे। तो सिचुएशन क्या है, हमने ईस्टर संडे निकालना है पूरे कैलेंडर में से बाय फॉलोइंग एल्गोरिदम इन्वेंटेड बाय दिस मैथमेटिशियन। ठीक है, इस मैथमेटिशियन ने आपको एल्गोरिदम बता दिया। अब एल्गोरिदम क्या होता है, अभी जो जो चीजें आप लिखते हो जावा फाइल में वो बेसिकली कोड है, उसमें आप प्रॉपर सिंटेक्स को फॉलो करते हो। ये भी बेसिकली कोड ही है, एक लॉजिक ही है, लेकिन इसमें कोई सिंटेक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स में लिखते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम करने का तरीका सिर्फ बताता है कि ये होगा कैसे। उसका सिंपली जो है वो समझ लो कि कंक्रीट लेवल पर या एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे उसकी आउटलाइन दे देता है। ठीक है। तो इन चीजों को फिर वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सिंपली जैसे जैसे वो हमें इंस्ट्रक्शंस देता जाएगा हम उसको इंटरप्रेट करके मेमोराइज करते जाएंगे। कहता है, बल्कि इसमें तो उसने बड़ा खोल खोल के बताया हुआ है कि वेरिएबल कौन सा होगा, उसमें डालना क्या है। लेट वाई बी द ईयर। कहता है कि कंसीडर करो कि वाई के अंदर मैंने ईयर सेव कराना है। लेट वाई बी द ईयर। कहता है वाई जो है वो साल है, जैसे 1800, 2001 इस तरह से। तो क्या हुआ, एक वेरिएबल लेना है जिसके अंदर हमने क्या सेव करवाना है, ईयर का सन। बिल्कुल सन ईयर। जो है वो हमें सेव करवाना है। और वो सन की उसने एग्जांपल भी दे दी कि वो 2000, 1800 या जिस तरह से भी हमारी कैलेंडर्स में आ रहा है। तो क्या लगता है इसमें पॉइंट आ सकता है, पॉइंट वाली वैल्यू? नो मैम। नो तो मैम। इसकी डाटा टाइप क्या हो नो सकती मैम। है, इंट। शाबाश। इंट इसको रख सकते हैं आप। ये इसकी डाटा टाइप इंट। होगी और इसके वेरिएबल का नाम क्या होगा? वाई। 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 बिल्कुल, हाँ वाई। तो इसी तरह से उसने जो है ना चीजों को आपको प्रोवाइड किया खोल खोल के, आपने बस इसमें से अपने काम की चीज निकालते जाने हैं, साथ साथ जो है वो परफॉर्म करते जाना है। डिवाइड वाई बाय 19 एंड कॉल द रिमाइंडर ए। कहता है वाई जो है ना, जो तुमने ऊपर अभी गेट किया है, इसको डिवाइड कर देना 19 के साथ और कहना कॉल द रिमाइंडर ए। मतलब कि जो इसमें से रिमाइंडर बचेगा ना उसका नाम तुम ए रख लेना, ऐसे ही कह रहा है ना। कॉल द रिमाइंडर ए मतलब जो रिमाइंडर बचेगा उसको ए के अंदर स्टोर कर लेना। गेटिंग मी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। रिमाइंडर कैसे मिलता है, उस ऑपरेटर को क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस मॉडुलस ऑपरेटर। ऑपरेटर। तो आपने यहाँ पे डिवाइड करना है या मॉडुलस करना है, क्या लगता है? मॉडुलस इधर लेना है। बिल्कुल। जब उसने ये कहा ना मॉडुलस। डिवाइड वाई बाय 19, तो आपने मतलब कुछ बच्चों को ये समझ आई होगी कि हमने वाई ओवर 19 लिखना, डिवीजन वाला सिस्टम नहीं। उसने कहा कि तुम्हारे काम की इंफॉर्मेशन क्या है, रिमाइंडर, तो मैं डिवाइड नहीं करती, मैं रिमाइंडर लेती हूँ। मीन्स कि रिमाइंडर भी डिवाइड ही करता है ना, लेकिन जो उसका आउटपुट होता है वो बेसिकली लास्ट पर बचने वाला जो है डिजिट होता है या रिमाइंडर होता है बेसिकली। तो मॉडुलस ऑपरेटर यहाँ पर हम यूज करेंगे। कहता है इग्नोर द क्वोशिएंट। अब उसने खुद कहा कि क्वोशंट को इग्नोर कर दो। क्वोशंट क्या होता है, वो जो ऊपर आंसर आता है आपके पास डिवीजन के बाद, है ना। यस मैम। तो कहता है डिवाइड यस वाला मैम। ऑपरेशन नहीं करना। यस मैम। डिवाइड वाला ऑपरेशन नहीं करना, उसका जो भी रिजल्ट होगा उसको कहीं पे सेव नहीं करना। तो हमने अगर ये सोचा भी था कि हम डिवाइड किया करेंगे इस क्वेश्चन में, तो उसने कह दिया कि नहीं, उस वाले पोर्शन को तुम्हारी जरूरत, तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं है।
तुम उसको ना सेव करना, तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, रिमाइंडर करेंगे। फिर कहते हैं डिवाइड y बाय 100 टू गेट अ कोशेंट b एंड अ रिमाइंडर c। कहता है अब ना y को किसी और नंबर के साथ डिवाइड करना है हमने 100 के साथ। अब उसमें से दो चीजें ही हमने गेट करनी है। पहले तो कोशेंट यानी जो उसके ऊपर आंसर आता था, ऊपर का मतलब समझ रहे हो ना, जो डिवीजन के बाद आंसर आता है, Yes, ma'am. क्वोशिएंट बेसिकली। मतलब बायो वालों के लिए कह रही हूँ कि अगर उनके लिए चीजें जो है वो डिफरेंस है। अच्छा, क्वोशिएंट जो है वो बी वेरिएबल में सेव करवा देना, और कहता है एक और चीज सेव करवानी है तुमने, रिमाइंडर किस में, सी वेरिएबल में। तो उसने सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से बता रखी हैं, है ना। तो इसको यहाँ से ट्रांसलेट करने की बजाय मैं क्विकली कोड पे चलती हूँ, ताकि ये जो है जल्दी से कवर हो जाए। तो बस ये है कि इसने स्टेप बाय स्टेप जो जो आपको इन्फॉर्मेशन या जो जो आपको टास्क परफॉर्म करने के कहे हैं आपने, उसकी इसने इंग्लिश में लिखा है, आप उसको कोड में लिख लो, उसको प्रोग्रामिंग में लिख दो। एट द एंड क्या कहता है, ये उसने कोई सैंपल या कोई एग्जांपल रन की हुई है कि लेट से जो है तुम्हारी इंफॉर्मेशन ये थी कि वाई के अंदर मैंने 2001 डाला, तो एबीसी की जो भी कैलकुलेशन उसने बताई है उसने करके कहा कि इस तरह का कुछ आउटपुट आएगा। देयरफॉर 2001 के अंदर जो है 15 अप्रैल पे होगा हमारा ईस्टर संडे। तो ये उसकी कैलकुलेशन का जो है वो सम आ गया। तो उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या कहता है। अच्छा ये देखो, कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट्स द यूजर फॉर अ ईयर। प्रॉम्प्ट्स अ यूजर का मतलब हो गया कि अब जो हमने ईयर के अंदर डाटा लेना है वो यूजर से लेना है। पहले उसने भी हमें बाउंड नहीं किया था ना अभी तक की प्रैक्टिसेस में, उसने कहा था कि इनिशियलाइज बाय एनी नंबर। एनी नंबर से हम क्या करते थे, इक्वल का साइन लगाकर उसको इनिशियलाइज कर देते थे। लेकिन अभी उसने हमें बाउंड किया कि आपने क्या करना है, प्रॉम्प्ट करना है। प्रॉम्प्ट, इसको सीएमडी को हम प्रॉम्प्ट बॉक्स भी कहते हैं ना। तो प्रॉम्प्ट मतलब स्क्रीन पर शो करवाना है यूजर को, और यूजर क्या करेगा, उसको अकॉर्डिंगली उसके अंदर डाटा एंटर करेगा। गेटिंग मी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर कहते हैं प्रिंट आउट दी मंथ एंड डे, लाइक जो भी इंफॉर्मेशन है, कहता है मंथ भी शो करवाना और डे ऑफ ईस्टर संडे भी शो करवा देना। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन भी आ गई कि मेरे प्रोग्राम ने करना क्या है। फाइनल इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, यहाँ से हमें क्या मिलता है, बेसिकली ईस्टर संडे लैब 4 हमारी फाइल और हमारी क्लास का नाम है। फिर उसने कहा क्रिएट एन अप्रोप्रिएट वेरिएबल फॉर द ईयर एंड आस्क द यूजर फॉर एन इनपुट। ओके ठीक है, स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाकर हम यूजर से इनपुट भी लेंगे और उसको किसी प्रॉपर वेरिएबल में सेव करेंगे। रन एंड प्रिंट रिक्वायर्ड वैल्यूज यूजिंग अप्रोप्रिएट मैसेज। जब वो अप्रोप्रिएट वेरिएबल अप्रोप्रिएट मैसेजेस कह रहे हैं तो फिर हमें इस पे बाउंड रहना है। आप सब बच्चे भी के वेरिएबल्स के नाम जो है, अब जैसे उसने एबीसी कहा है हमने एबीसी के साथ ही जाना है। अगर उसने एबीसी ना कहा होता तो फिर हम उसको मोर मीनिंगफुल, मोर डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम्स रखते। ठीक है, अगर उसने जी। अप्रोप्रिएट मैसेज कहा है तो आपने डिस्प्ले कराते वक्त क्या कहना है, जैसे उसने कहा कि ईयर ये है, मंथ ये है, डे ये है, और उसको हम क्या टाइटल दे रहे हैं, ईस्टर संडे। तो इस तरह के मैसेजेस जो हैं वो हमने शो करवाने हैं। तो एजेंडा क्लियर हो गया इस टास्क का। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलें, Yes, तो ma'am. अब हमने क्या